कोटा के 2 गौशालाओं में 10 दिनों में ठंड से 200 से भी ज्यादा गायों की मौत का मामला आपको हैरान कर देगा। अभी तक भी गौशालाओं में गायों को ठंड से बचाने के लिए किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्थाएं नहीं की गई है और इसी को लेकर के प्रशासन और कर्मचारी एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। कर्मचारी का कहना है कि नगर निगम कमिश्नर को हमने अवगत करवाया था पर वह आए ही नहीं, तो वही नगर निगम कमिश्नर 10 दिन बाद जब गौशाला पहुंची तो कह रही है कर्मचारियों ने हमें बताया ही नहीं। सब एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगे हैं पर यह कोई नहीं सोच रहा कि गायों को कैसे बचाया जाए। नगर निगम कमिश्नर ने ये कहते हुए बात टाल दी कि सर्दी ज्यादा थी, हमारी कोई गलती नहीं, हमारी सारी व्यवस्थाएं हमारी तरफ से पूरी थी। नगर निगम कमिश्नर सरिता सिंह से जब यह सवाल पूछा गया कि 200 से भी ज्यादा गायें मर गई, जिम्मेदार कौन है, तो कमिश्नर का कहना है कि व्यवस्थाएं तो है ही, सर्दी ज्यादा थी, पहले भी नगर निगम के महापौर आकर गए हैं, व्यवस्थाएं हुई हैं, अब जो भी कमियां हैं उनकी पूर्ति हम कल करवा देंगे। टेम्परेचर का इशू भी बताया था और इसलिए गायें मरी। मैम 10 दिन के अंदर सर्दी से 184 गायों की मौत हो गई है, कोई व्यवस्था नहीं, जिम्मेदार कौन है? व्यवस्था तो है ही है। सर्दी ज़्यादा थी और अब आप पहले भी हमारे मेयर साहब आके गए हैं और वहाँ से व्यवस्था हुई है निगम से, और आज यहाँ अध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं। ये जो भी कमियां बता रहे हैं हम उनको कल पूर्ति करवा देंगे। इतना समय क्यों लगा पहुंचने में? क्योंकि बीती रात ही 23 गायों की मौत हुई है। आप ही के यहाँ का नहीं, हमारे यहाँ से निगम से पहले भी जो गौशाला प्रभारी हैं वो आए थे और इन्होंने जो कमी बताई थी कि जो चीज़ों की आवश्यकता है उनकी पूर्तियाँ कराई गई। फिर हमारे महापौर साहब आ गए, आज हम आ गए। हम कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं और देख रहे हैं गौशाला में, और जैसे जैसे हमें अवगत कराया जाता है किसी चीज़ों की कमी के बारे में हम उनकी पूर्ति करवा रहे हैं। जब बजट बहुत पहले पास हो गया था तो इतना समय क्यों लगा? अभी तक काम क्यों नहीं? ठंड से पहले यहाँ सारा काम हो जाना चाहिए था। ये जनवरी का महीना चल रहा है, अब भी यहाँ पूरा काम नहीं हुआ है। नहीं, काम चल रहा है, निर्माण कार्य प्रोग्रेस में है और काफ़ी कुछ हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। कोई थोड़ा बहुत बचा है वो करवा देंगे, जल्दी करवा देंगे। आज भी आप देखिए अभी तक भी नहीं हुआ है और लगातार गायें तो मर ही रही है ना मैम। 184 गायें। हाँ, वो थोड़ा टेम्परेचर का इशू है, सर्दी ज़्यादा थी, अब मौसम भी 2 दिन से ठीक हो गया है तो होपफुली अब ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी। कर्मचारी अधिकारी जो यहाँ आपके यहाँ डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं है, बताया जा रहा है कि 1.5 साल से यहाँ डॉक्टर नहीं है। नहीं, एक डॉक्टर हैं और 7 कंपाउंडर हैं, वो लगे हुए हैं यहाँ पे गौशाला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर समय पे आता ही नहीं है। मेरे को अभी पता चला, मैं दिखवा लूँगी कोई इशू। तो नगर निगम कमिश्नर हैं जो पहुँचे हैं और अब यहाँ व्यवस्था को लेकर कि क्या क्या व्यवस्था यहाँ क्या देखनी जा सकती थी, क्योंकि करीब 184 गायें 10 दिन में मर गई ठंड से तड़प कर। आज तक के लिए कोटा से चेतन गुजर। पूर्ति करवा देंगे। इसके अलावा मैम जो मौतें हुई हैं, लगातार मौत भी हो रही है, कारण क्या निकल के प्राथमिक रूप से जैसे आपने जानकारी ली है तो क्या देखा? बेसिकली तो सर्दी का इशू ही है, ठंड ज़्यादा थी और वो जो गौवंश यहाँ है वो थोड़े से क्या है, मतलब इम्यूनिटी उनका इशू हो सकता है, फिर भी हम दिखवा लेते हैं। कितने जो मैम समस्या बताइए, जैसे आहार को लेके भी है, तिरपाल है, तो कब तक दूर हो जाएगी कि कोई एक टाइम लिमिट मैम? ये तो हम कल ही करवा देंगे। अब पूर्व में भी हमारे मतलब निगम से रिप्रेजेंटेटिव आते रहे हैं और जैसे जैसे हमें इश्यूज बताए गए हैं उनको रिजॉल्व करवाया गया है। आज भी हम नई चीज़ें आई हैं सामने, उनको हम रिजॉल्व करवा देंगे तुरंत। है, एक डॉक्टर लगे हुए हैं, कुछ कंपाउंडर्स लगे हुए हैं और अब अगर आवश्यकता होगी तो और बढ़ा देंगे। गायें 2600 में, जगह 1500 की है। अब जगह की कमी है, जगह तो शेड्स वगैरह तो बना रहे हैं, अब जगह यही उपलब्ध है तो इसी में और दिखवा लेते हैं कोई व्यवस्था। अच्छा मैम, एक बात देखिए कि गाय जो मरने का कारण आ रहा है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है, पॉलीथीन निकल के आ रहा है, इस पर अगर निगम शहर की बात करें तो प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती है। प्रयास तो रहता है। अब मिशन मोड पे करवा लेंगे इसको। अगर कोई रोक लगाए, जैसे पतंगों पे अभियान चला रहा है। हाँ बिल्कुल, अभी जैसे चाइनीज मांझे पे अभियान चल रहा है वैसे हमें कैंपेन के तौर पे पॉलीथीन इश्यूज को उठा लेंगे और करवाएंगे। नगर निगम कमिश्नर से जब ये सवाल पूछा गया कि 1.5 साल से गौशाला में डॉक्टर ही नहीं है, तो कमिश्नर ने ये कहते हुए बात को टाला कि कंपाउंडर यहाँ पर लगाए हुए हैं, हम डॉक्टर भी अब लगा देंगे। ठंड से पहले ये टेंडर हो चुके हैं लेकिन कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है
और जैसे 1 तारीख से ठंड हुई तो मृत्यु दर बढ़ गई। इससे पूर्व में कोई मृत्यु दर नहीं थी, 7-8 नॉर्मल थी, जो 7, 8, 9, 10 ये मृत्यु दर थी। 1 तारीख को जैसे सर्दी पड़ी, हमने अवगत भी करा दिया कि भाई इस तरह से ठंड पड़ रही है, जानवर बच नहीं पा रहा है। तो ये व्यवस्था अब हुई है दानदाताओं से और ये आपके सामने कार्य चल रहा है। आपने आपके उच्च अधिकारियों को नहीं सूचना दी थी कि ठंड से पहले हो? नहीं, दे दी गई थी। इसकी सूचना हमारे प्रभारी महोदय को दे दी, उपायुक्त गौशाला को दे दी थी कि भाई इस तरह से कार्य चल रहा है, लेकिन वो व्यवस्था नहीं हो पाई है। और अब जाके व्यवस्था हुई है तो उसका हम कार्य कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जानवरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप आपके अधिकारी को बताया कि 10 दिन में इतनी गायें मरी है? अधिकारी को सब बता रखा है सर। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी कहते हैं इसको कोशिश करो। अब कोशिश तो हम तो खिलाने पिलाने में कोई कमी है नहीं, सारी व्यवस्था हम देख रहे हैं। अब फिर भी अब ठंड से मर रही है तो उसका भी इलाज चल रहा है। एक बार आप हमें दिखाएंगे कि कितना आंकड़ा है 10 दिन का? देख लीजिए आप देखिए, ये एक तारीख से लेकर 10 तारीख तक की इन्होंने पर्ची बनाकर रखी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं 1 तारीख को 9 गाय, उसके बाद 18, लगातार डेट वाइज आप देखते जाएंगे तो जो गायों की मृत्यु दर है वो लगातार बढ़ी हुई इसमें आपको दिख जाएगी। और आप बीती रात की ही आंकड़ा देखिए, 10 तारीख का, जहां 23 गायें कल यहां पर मरी हैं। टोटल 184 गायों की मृत्यु अब तक हो चुकी है 10 दिन में, पर अभी तक भी नगर निगम की ओर से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ कोटा की एक और गौशाला जिसका नाम किशोरपुरा बताया जा रहा है, वहां पर रोज 2 गायों की मौत हो रही है। और नवंबर और दिसंबर के आंकड़ों की बात करें तो नवंबर के महीने में 45 गायों की मौत हुई, तो दिसंबर में आंकड़ा बढ़कर 68 हुआ। तो वहीं 1 जनवरी से 10 जनवरी तक हर रोज 2 गायों की मौत हो रही है। तो वहीं कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा का इस पूरे मसले पर कहना है कि मैं खुद गौशाला जाऊंगा और जो भी वजह रही, जिसकी भी लापरवाही रही, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से जो भी व्यवस्थाएं होंगी और जिस कारण भी दुखद घटना हुई है उसको लेकर गौशाला भी जाऊंगा और जो भी अच्छी व्यवस्था है गौशाला में करनी होगी, उन व्यवस्थाओं को पुख्ता तौर पर किया जाएगा और जिसने भी लापरवाही की है उसका दंड भी उसे भुगतना होगा, क्योंकि गाय हमारे लिए बहुत श्रद्धा और आस्था का केंद्र बिंदु है। और क्या कुछ कहा आप खुद ही सुन लीजिए। 200 से ज्यादा गायों की मौत हो गई 10 दिन में ठंड के मारे। बहुत दुखद घटना हुई है और निश्चित रूप से जो भी अव्यवस्थाएं हुई होंगी और जिस कारण भी ये दुखद घटना हुई है, इसको लेकर मैं कल गौशाला भी जाऊंगा और जो भी अच्छी व्यवस्थाएं गौशाला में करनी होगी उन व्यवस्थाओं को करेंगे। और जिसने भी इसमें लापरवाही की है निश्चित रूप से उसको इसका दंड भी भुगतना होगा, क्योंकि गाय हमारे लिए बहुत श्रद्धा का, आस्था का केंद्र बिंदु है और गौ माता को हम माँ की तरह पूजते हैं। और ऐसी उनकी दुर्दशा हुई है। सर्दी में भी जो भी उनका आहार है वो आहार भी गुड़ और ऐसी चीज़ें उनको खाने को मिलनी चाहिए जिससे कि वो सर्दी से अपनी रक्षा कर सकें। इसमें लापरवाही हुई होगी उसको भी चेक कराएंगे। साथ ही जो टीन शेड अथवा अन्य जो भी व्यवस्थाएं होंगी उसको कल जाकर देखेंगे और निश्चित रूप से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो इस और पूरा ध्यान देंगे। सर, कर्मचारी कह रहे हैं कि अधिकारियों को हम अवगत करवाए थे, अधिकारी आ ही नहीं रहे। मैंने कहा अधिकारी कह रहे हैं कि आप लोगों ने हमें बताया नहीं, दोनों वहां झगड़ने में रहे। मैंने कहा कल जाकर इस सारे विषय को देखेंगे और जिसकी भी गलती होगी उसको सजा के लिए जो है मिलनी चाहिए और उसकी सजा के लिए हम ऊपर भी लिखेंगे, कलेक्टर साहब से भी बोलेंगे और ऊपर मंत्री महोदय को भी इस बात से अवगत कराएंगे। कल जब लगातार इतनी गायें मर रही थी सर, तो प्रशासन को वहां पहुंचने में 10 दिन क्यों लग गया? शहर में ही था गौशाला। मैंने कहा जिस किसी की भी लापरवाही होगी निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगी।